23 मार्च साल 2003 जगह जोहानिसबर्ग का वांडर्स स्टेडियम। टीम इंडिया 20 साल बाद वर्ल्ड कप के फाइनल में खड़ी थी। सामने थी दुनिया की सबसे खतरनाक टीम ऑस्ट्रेलिया। टॉस का सिक्का हवा में उछलता है और सौरव गांगुली के पक्ष में गिरता है। 100 करोड़ भारतीय अपने घरों में टीवी से चिपके हुए थे और एक्सपर्ट्स उम्मीद कर रहे थे कि दादा पहले बैटिंग चुनेंगे, क्योंकि इतिहास गवाह था कि फाइनल जैसे बड़े मैच में स्कोर बोर्ड का दबाव ही सब कुछ होता है। लेकिन तभी माइक पर सौरव गांगुली की आवाज आती है, वी विल बॉल फर्स्ट। उस एक वाक्य ने पूरे देश को चौंका दिया और फिर जो हुआ वो एक बुरा सपना था। रिकी पॉन्टिंग और डेमियन मार्टिन ने भारतीय गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि पहली पारी खत्म होने तक स्कोर बोर्ड पर 359 रन टंग चुके थे। सच कहें तो भारत वो मैच मैदान पर खेलने से पहले ही उस टॉस के फैसले पर हार चुका था। लेकिन दोस्तों, ये पहली बार नहीं था जब टीम इंडिया अपने ही एक फैसले से हारी हो, बल्कि ऐसा कई बार हुआ है। इतिहास गवाह है कि कई बार सामने वाली टीम ने हमें नहीं हराया, बल्कि हम अपनी ही गलतियों से वर्ल्ड कप हार गए। वो छोटी छोटी गलतियां जिन्हें उस वक्त शायद स्ट्रेटजी कहा गया, लेकिन बाद में वो ब्लंडर साबित हुई। आज की इस वीडियो में हम क्रिकेट इतिहास की उन 7 सबसे बड़ी और दर्दनाक गलतियों का कच्चे चिट्ठा खोलेंगे जिन्होंने भारत के हाथों से जीती हुई वर्ल्ड कप ट्रॉफी छीन ली। तो चलिए दिल पर पत्थर रखकर उन यादों को फिर से कुरेदते हैं और जानते हैं कि आखिर हम कहां चूक गए। 13 मार्च 1996 का दिन था और कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम था। भारत और श्रीलंका आमने सामने थी। पिच को देखकर एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि बाद में बैटिंग करना यहां सुसाइड जैसा होगा, क्योंकि पिच टूटने वाली थी। मोहम्मद अजरुद्दीन ने टॉस जीता। पूरा स्टेडियम उम्मीद कर रहा था कि भारत पहले बैटिंग करेगा और बड़ा स्कोर बनाएगा, लेकिन अजहर ने फैसला लिया फील्डिंग का। यह फैसला क्रिकेट इतिहास के सबसे खराब फैसलों में गिना जाता है। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 251 रन बनाए। जवाब में सचिन जब तक क्रीज पर थे सब ठीक था, लेकिन सचिन के आउट होते ही पिच ने अपना रंग दिखाया। गेंद कोबरा की तरह घूम रही थी। भारत ने 22 रन के अंदर अपने 7 विकेट खो दिए। सोचिए, 98 रन पर सिर्फ 1 विकेट था और फिर 120 पर 8 विकेट हो गए। मैच पूरा भी नहीं हो सका कि दर्शकों ने स्टेडियम में आग लगा दी। विनोद कांबली रोते हुए मैदान से बाहर गए। वो आंसू आज भी बताते हैं कि एक गलत फैसला पूरे देश का सपना कैसे जला सकता है। 6 अप्रैल 2014 का दिन था और जगह थी ढाका बांग्लादेश। सामने थी श्रीलंका। विराट कोहली उस टूर्नामेंट में गोड़ मोड़ में थे। फाइनल में वो दूसरी तरफ से रन बरसा रहे थे। भारत एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन फिर क्रीज पर आए युवराज सिंह, वो युवी जिन्होंने हमें 2007 और 2011 का वर्ल्ड कप जिताया था। लेकिन उस शाम युवी का बल्ला खामोश नहीं था, बल्कि वो टीम इंडिया के लिए ब्रेक बन गया था। डेथ ओवर्स चल रहे थे जहां हर गेंद बाउंड्री के बाहर होनी चाहिए थी, लेकिन युवराज सिंह गेंद को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। आंकड़े आज भी डराते हैं कि 21 गेंदें और सिर्फ 11 रन। T20 फाइनल में 50 के स्ट्राइक रेट से खेलना किसी गुनाह से कम नहीं था, और वो भी डेथ ओवर्स में। सबसे दर्दनाक मंजर वो था जब दूसरे छोर पर खड़े विराट कोहली अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें स्ट्राइक ही नहीं मिल रही थी। युवी ना तो बाउंड्री मार पा रहे थे और ना ही सिंगल ले पा रहे थे। भारत जो आसानी से 160-70 तक जा सकता था, वो सिर्फ 130 रन पर सिमट गया। श्रीलंका ने ये लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। मैच के बाद युवराज के घर पर पत्थर भी फेंके गए, जो बहुत गलत था, लेकिन एक क्रिकेट फैन के तौर पर यह मानना पड़ेगा कि उस एक पारी ने भारत के हाथों से जीती जिताई ट्रॉफी छीन ली थी। 31 मार्च 2016 का दिन था। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम था। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 192 रन बनाए थे। जीत पक्की लग रही थी क्योंकि क्रिस गेल सस्ते में आउट हो चुके थे, लेकिन फिर एंट्री होती है लैंडल सिमंस की, और यहां भारतीय गेंदबाजों ने सिमंस को आउट नहीं किया, बल्कि उन्हें जीवनदान गिफ्ट में दे दिया। मैच के 7वें ओवर में आर अश्विन ने सिमंस को पॉइंट पर कैच आउट करवा दिया। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा, लेकिन तभी अंपायर ने हाथ रोका। रिप्ले में दिखा कि अश्विन का पैर लाइन के बाहर था। ये एक 9 बॉल थी और सिमंस बच गए। लेकिन अगर एक गलती काफी नहीं थी तो इतिहास ने खुद को दोहराया। 15वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने सिमंस को फिर आउट किया। अश्विन ने कवर पर कैच पकड़ लिया, फिर जश्न मना और फिर वही सन्नाटा। हार्दिक का पैर भी लाइन के बाहर था और ये भी एक 9 बॉल थी। सोचिए, एक ही बल्लेबाज को 2 बार आउट किया गया और दोनों बार वो 9 बॉल निकली। जिस सिमंस को 18 और 50 के स्कोर पर पवेलियन में होना चाहिए था, उन्होंने नाबाद 82 रन बनाए और
मैच खत्म करके ही दम लिया। उस रात भारत ने वेस्टइंडीज से कम और अपनी ओवर स्टेपिंग की आदत से ज्यादा मार खाई। वो चंद इंच की गलती 120 करोड़ लोगों के सपनों पर भारी पड़ गई और भारत इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। 10 जुलाई 2019 का दिन था। मैनचेस्टर का मैदान था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल का मुकाबला खेला जा रहा था। 240 रन का पीछा करते हुए भारत का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। 5 रन पर 3 विकेट। रोहित, राहुल, कोहली सब पवेलियन में थे। ऐसी स्थिति में क्रिकेट का थंब रूल क्या कहता है? यही कि अपने सबसे अनुभवी, सबसे शांत और दबाव सोखने वाले खिलाड़ी को भेजो। पूरी दुनिया को पता था कि वो शख्स कौन है और वो नाम था MS धोनी। लेकिन हुआ क्या? मैनेजमेंट ने धोनी को रोक कर रखा। नंबर 4 पर ऋषभ पंत को भेजा, नंबर 5 पर दिनेश कार्तिक को और नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या को। धोनी जो दुनिया के बेस्ट क्राइसिस मैनेजर माने जाते हैं, उन्हें नंबर 7 पर भेजा गया जब आधा मैच हाथ से फिसल चुका था। सोचिए अगर धोनी जल्दी आउट होते तो वो एक छोर संभाल लेते, वो पंत और हार्दिक को गाइड करते और मैच को धीरे धीरे आगे ले जाते। लेकिन जब तक वो आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रविंद्र जडेजा ने पूरी जान लगा दी। धोनी ने भी अंत तक लड़ाई लड़ी, लेकिन वो मार्टिन गुप्टिल का थरो और धोनी का वो रन आउट शायद नहीं होता अगर धोनी को ऊपरी बैटिंग मिली होती और मैच इतना डीप न गया होता। उस दिन हम सिर्फ न्यूजीलैंड की गेंदबाजी से नहीं हारे, हम अपने ही डर और गलत फैसलों से हारे। धोनी का वो उदास चेहरा आज भी हर भारतीय फैंस को याद आता है। 19 नवंबर 2023 जगह अहमदाबाद, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच। रोहित शर्मा ने वही किया जो पूरे टूर्नामेंट में करते आए थे, निडर होकर खेलना। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेल दिया था। 10 ओवर में हम 80 रन बना चुके थे, सब कुछ सेट था। लेकिन रोहित के आउट होते ही टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम और बल्लेबाजों के दिमाग में एक डर बैठ गया। यहाँ गलती किसी खराब शॉट की नहीं थी, गलती थी डिफेंसिव माइंडसेट की। विराट कोहली और KL राहुल क्रीज पर थे, दोनों दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज थे। लेकिन उस दिन उन्होंने इनिंग बिल्ड करने के चक्कर में खुद को एक खौल में बंद कर लिया। आंकड़े देखिए और हैरान हो जाइए। ओवर नंबर 11 से लेकर 40 के बीच भारत ने सिर्फ 2 चौके लगाए। जी हां, 30 ओवर यानी 180 गेंदों में सिर्फ 2 बाउंड्री। हम सिंगल्स डबल से स्कोर बोर्ड चलाते रहे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हम पर मानसिक दबाव बनाता जा रहा था। पैट कमिंस ने फील्डिंग कसी हुई थी और हम रिस्क लेने से डर रहे थे। हम 300 से 320 तक जा सकते थे, लेकिन 240 पर ही रुक गए। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के भी 3 विकेट सिर्फ 47 रन पर गिर गए थे, लेकिन ट्रेविस हेड डरे नहीं। उन्होंने डिफेंसिव होने के बजाय काउंटर अटैक किया। उन्होंने सिखाया कि फाइनल बचने के लिए नहीं, जीतने के लिए खेला जाता है और एंड में अपनी टीम को 6ठी बार वर्ल्ड कप जिताया। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच। सामने था हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान। एक फाइनल मैच में, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ, आपको शुरुआत में विकेट चाहिए होता है ताकि उन पर दबाव बने, और हमें विकेट मिल भी गया था। मैच के चौथे ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने फखर जमान को धोनी के हाथों कैच आउट करवा दिया। फखर तब सिर्फ 3 रन पर थे। भारत जश्न मना रहा था, पाकिस्तान बैक फुट पर था। लेकिन तभी बड़ी स्क्रीन पर वो मनहूस रिप्ले चला। बुमराह का पैड लाइन से बाहर था और ये एक 9 बॉल थी। किस्मत देखिए, जिस बल्लेबाज को 3 रन पर पवेलियन में होना चाहिए था, उसने उस जीवनदान का फायदा उठाकर 114 रन ठोक दिए और पाकिस्तान ने 338 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। वो एक 9 बॉल सिर्फ अतिरिक्त रन नहीं था, उसने मैच का पूरा मोमेंटम ही शिफ्ट कर दिया। अगर वो पैड लाइन के पीछे होता तो शायद चैंपियंस ट्रॉफी भारत के पास होती। ये गलती हमें सिखाती है कि बड़े मैचों में अनुशासन टूटने की कीमत कितनी भारी पड़ती है। तो दोस्तों, ये थी वो 7 मिस्टेक जिन्होंने टीम इंडिया के हाथों से ट्रॉफी छीन ली। आपको इनमें सबसे बड़ी मिस्टेक कौन सी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।